हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 लेके आ गए हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का। पहले पार्ट में हमने जाना था पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। आज थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर को रिवाइज करेंगे एंड इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर को जानेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। यहाँ पर मैं देख सकते हैं की कॉन्सेप्ट्स के अंदर इसमें 5 स्टार लगे। 5 स्टार का मतलब 5 स्टार डू नथिंग नहीं, बहुत सारा यहाँ पे हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। यहाँ पर मैं हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारी चीज़ें जान ली थी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो हमने एंड करा था उसमें जाना था कि मैटर जो होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट में होते हैं। नॉर्मली हमारे स्कूल्स में ही बताया जाता है, बट मैंने एक और चीज़ बताई थी कि 2 स्टेट्स और होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। जिसमें हमको क्या जानना है, हमको सिर्फ और मतलब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, डिटेल नहीं जानेंगे। बाकी डिटेल थोड़ा सा रिवीजन आज हम सॉलिड, लिक्विड, गैस का फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं किस चीज की, प्लाज्मा की। सर क्या होता है प्लाज्मा, हमने तो आज तक देखा नहीं है। सॉलिड को तो देखा है, फील भी करा है, लिक्विड को भी देखा है, फील करा है, गैस को भी फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो बट ये प्लाज्मा क्या, आज तक नहीं देखा हमने, ठीक है। पहली बात तो बेटा ये भी एक तरीके की गैस होती है। क्या होती है? एक तरीके की गैस, ठीक है सर। लेकिन ये नॉर्मल गैस और प्लाज्मा में क्या अंतर है? हम उस गैस को इस गैस के साथ में क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्लाज्मा एक स्पेशल टाइप की गैस है जो कि आयनाइज्ड गैस होती है। कैसी गैस होती है? आयनाइज्ड। आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके घड़ी के सेल में आपने देखा होगा, एक तरफ जो घड़ी का सेल रहता है उस एक तरफ माइनस का साइन बना होता है, एक तरफ प्लस का साइन बना होता है। तो जो माइनस और प्लस है वो क्या है? माइनस और प्लस वो आपके आयंस है। क्या है वो? आयंस, जो कि उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नहीं आया समझ में? ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली। हाँ, कौन से? हाँ बेटा, यही वाले सेल। और कौन से सोच रहे हो? तो अच्छा, बायो वाला सेल सोच रहे हो क्या तुम? बायो वाला सेल नहीं है ना। सेल सेल बहुत टाइप के होते हैं, एक सेल भी होती है, ठीक है। सेल है ना, सेल सेल आ जाओ लूट लो, ठीक है। तो वो सेल नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझते हैं। देखो, मैंने ये कहा बेटा कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या है? एक आयनाइज्ड गैस है। कैसी गैस है? आयनाइज्ड। सर आयन का मतलब क्या? आयन का मतलब ये बेटा, जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जो रहता है ऐसा प्लस प्लस रहता है, ठीक है। तो ये प्लस जो साइन ना, इस प्लस के साइन को ही आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। ठीक है। और ये चार्ज किसी एलिमेंट पे आ जाता है तो उसको हम आयनाइज्ड एटम कहते हैं। आई बस। क्या चीज? हाँ, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो मान लो यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। जैसे आप खाते हो नमक, ठीक है ना। नमक क्या है? नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। क्या ना होता है? नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। जो घर में नमक यूज होता है ना, वो सोडियम क्लोराइड। उसको जैसे ही आप किस में डालोगे, इस सोडियम क्लोराइड को जैसे ही आप पानी में डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा ये। ठीक है। तो ये बेटा सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये चार्ज आ जाने को ही हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी भी अगर आई होगी ठीक है, ज्यादा नहीं जानना है अपन को। यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि प्लाज्मा क्या है? एक आयनाइज्ड गैस होती है। सिंपल सी बात है कि जब आयन है बेटा, ऑब्वियसली जब अपने घड़ी के सेल में जो प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, दैट मीन्स वो एक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हाँ, घड़ी का घड़ी में लगता है ना, जो दीवार घड़ी होती है उसमें भाई आपका सेल लगता है ना, वॉल में। हाँ, वो वाली घड़ी, ठीक है। बाकी हर एक सेल में बेटा एक टर्मिनल होता है जिसको पॉजिटिव कहते हैं, एक टर्मिनल होता है जिसको नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका, सीधी सी बात है, एक तरफ बेटा पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। जैसे आपने देखा भी होगा क्या, करंट को पास करने के लिए भी क्या करते हैं, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? फ्लो होता है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये आयनाइज्ड गैस है, तो ये अच्छी खासी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। अगर मान लो यहाँ पे प्लाज्मा है, अगर यहाँ पर प्लाज्मा है, तो मैं 2 वायर को ऐसे रखूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी, बिना कोई यानी कि वायर के बीच में। समझ रहे? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दैट मीन यहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात की कैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी? इसीलिए देखो ये ऐसा दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एकदम सर्कुलर एक आपका एटम है जिससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं। लेट हो गए, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है ना, है, देख लीजिए, बात कर लीजिए। सामने शिवम सर होंगे, उनसे पूछ लीजिए, सामने फ्रंट वाले रूम में।
हाँ ठीक हो गया होगा ना भाई अब। ठीक है, वायरल चल ही रहा था अभी, है ना। सर से मिलना है। हाँ है ना, तो देख लीजिए। तो भाई देखो क्या, हाँ अभी ठीक है तबीयत वगैरह, है ना थोड़ी ठीक है तो ठीक। हाँ चलो ठीक है। अब बेटा अपन जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्या, जैसे तुमने लेक्चर देखा होगा, अपना प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो गया था ठीक है यूट्यूब पे। हाँ तो उसमें हमने क्या करा था, हमने जाना था मैटर क्या होता है, तुम भी थे उस क्लास में आई थिंक, है ना। मैंने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें रिपीट ही करा था थोड़ा बहुत। हाँ उसके पहले वाली क्लास में तो थे ना, हाँ तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि हमने यही जाना था कि मैटर क्या होता है। मैटर जो रहते हैं तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो वही अपन आज थोड़ा सा जानेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे, और एक दो अलग से मैंने कहा था ना, दो न्यू स्टेट ऑफ मैटर भी हैं जो हाल फिलहाल में अभी स्टडीज हुई हैं, उनके चलते हमने जाना है कि प्लाज्मा होता है एक, तो प्लाज्मा क्या होता है, एक आयनाइज्ड गैस होती है, क्या होता है, आयनाइज्ड गैस। सर गैस तो समझ में आया कि ये जो हमारे यहाँ पे गैस होती है वैसी। आयन क्या होता है, नहीं आया हमको आयन समझ में, ठीक है ना। तो आयन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी एलिमेंट पे, अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये पॉजिटिव क्या है बेटा, ये एक चार्ज है, ये नेगेटिव क्या है, ये भी एक चार्ज है, ठीक है ना। क्या है ये दोनों, ये दोनों चार्ज कहते हैं इनको, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या करूं, मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर मैं एक बलून लिया, उस बलून को अच्छी तेजी से मैंने वुलन क्लॉथ से रब करा, ठीक है। बलून लिया, और बलून को मैंने क्या करा, एकदम वुलन क्लॉथ से रब किया। जब मैं बलून को वुलन क्लॉथ से रब करूंगा तो उस बलून पे एक चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा उस पे, चार्ज, जो कि न्यूट्रल चीजों को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में, हाँ। हाँ अपन यार, हाँ वेरी गुड बेटा। जो तुम जैसे भाई, कई लोग अपन क्या स्कूल में मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो क्या करते हैं, चलो कुछ टाइम पास करते हैं, है ना। पहले खुद ही कचरा फैलाएंगे कागज का, छोटा 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 छोटा, फिर उसके बाद स्केल को रब करेंगे अपन सर पे, और फिर बोलेंगे देखो जादू ये चिपक रहा है। तो अपन स्केल किसका बना है, ग्लास का। ग्लास को तुमने रब करा, ठीक है ना, हेयर में, तो उस ग्लास पे एक चार्ज आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एक चार्ज, जो कि उस पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं बेटा कि यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसपे प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, तो चार्ज समझ में आया क्या होता है, तो चार्ज आ जाए तो उसको हम आयन कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, आयन, ठीक है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसपे चार्ज आ जाए उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, आयनाइज्ड एटम। ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, अच्छा हाँ बाल में बेटा, एक्चुअली किसी भी चीज को आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, पीवीसी पाइप ले लिया, पीवीसी पाइप को भी आप वुलन क्लॉथ से रब करो, उस पे भी चार्ज, क्या होता है, फ्रिक्शन के चलते जो रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं उसके, और उसकी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ऐसा रहता है। अच्छा एक अपन क्या कर सकते हैं, जैसे बचपन में अगर आपने करा हो, ठीक है, तो बॉडी से तुम्हें पता है करंट भी लगता है, अभी करें, है ना, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए बेटा, पूरा वो वुलन क्लॉथ चाहिए एक, है ना, कंबल टाइप का। हाँ कंबल लाए हो क्या बैग में, नहीं हुआ। उसका ये रहता है, उसको प्रॉपर आप चेयर पे बैठिए, ठीक है ना, एक पूरा कंबल रहेगा, उसको अपन खींचेंगे, ठीक है तो आपकी बॉडी पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही वो एक न्यूट्रल बॉडी से टच होगा तो चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो स्पार्क जनरेट होगा। हाँ बिल्कुल जल जाती है, लेकिन जलाना नहीं, ये सब कारस्तानी नहीं करना है ना, ठीक है ये समझा दिया, इसका मतलब ये नहीं घर पे ट्राई कर रहे हैं, हाँ। कंबल लाओगे, ठीक है, कंबल लेके आना, करेंगे अपन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये मैंने दो वायर यहाँ पे ऐसे निकाल दिए, दो वायर निकाले, दोनों वायर का क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर प्लाज्मा प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा एक अच्छा खासा कंडक्टर होता है। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में काफी अच्छी तरीके से बिहेव करता है वो। इसी कारण से यहाँ पे इमेज में देखो ऐसा कुछ शो हो रहा है, एक एटम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस इतना ही जानना था हमको कि प्लाज्मा क्या होती है, एक आपकी आयनाइज्ड गैस होती है। अब ऑब्वियसली बेटा, एक सेकंड बस, यहाँ पे आयनाइज्ड गैस है, तो आयनाइज्ड गैस का मतलब क्या, कि इसका कोई भी शेप नहीं होगा, गैस का कोई शेप नहीं होता, ठीक है ना, और ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। आप पूछो क्या पूछ रहे थे। नहीं नहीं कोई भी गैस नहीं, स्पेशल ये, मैं वही कह रहा हूं, ये गैस तो है लेकिन स्पेशल टाइप की गैस है, जो कि हमारे आसपास नहीं होती, हमारे आसपास नहीं होती। प्लाज्मा गैस जो है, आयनाइज्ड गैस, जो हमारे आसपास हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ, क्या, भरते कैसे हैं किसी भी चीज के अंदर,
अच्छा, रखने के लिए भरते कैसे, है ना, वो बहुत इजी रहता है प्रोसेस, उसमें कुछ ऐसा हैवी नहीं रहता है। गैस रहते हैं, ठीक है ना, उसमें एक क्या लगा रहता है, लीवर टाइप का लगा रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हायर मतलब हमारे आसपास की जो गैसेस होती हैं या फिर कुछ ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, तो उनको क्या करते हो, प्यूरिफाई करके उसमें कंटेनर में कंप्रेस करके भरा जाता है। कैसे करके भरा जाता है, कंप्रेस करके हाई प्रेशर के साथ में भरा जाता है, और स्पीड के साथ में प्रोसेस होती है, और फिर उसको पैक कर दिया जाता है ताकि गैस लीक ना हो करके, है ना, तो ये चीजें रहती है। वो एक अलग प्रोसीजर फिर हम कभी जानेंगे फ्री टाइम में, ठीक है। तो कोई बड़ा वो ऐसा नहीं कि उसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं रहती है, नॉर्मल सी साइंस रहती है, छोटी सी, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो रहता है, ये भी एक तरीके का मैटर है जिसको एक लो टेम्परेचर पे क्रिएट करा जाता है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा मैटर जो कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है क्रिएट, उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जनरली ये जो रहता है सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे मैंने बोलता सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना इतने पास पास, ये सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, सॉलिड का एक और मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में इतने डिस्टेंस है, तो मैं अगर बोल दूं यहाँ पर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये और पास पास होगा, गैप ही नहीं होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये चीज रहती है, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं, देखो वही माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सर हमने ये तो जान लिया था, बट हम फिर से एक और बार जानेंगे अच्छे से, है ना। तो यहां पर मैं देखिए क्या कह रहा हूं मैं, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, मतलब सॉलिड का एक डेफिनेट क्या होता है, शेप होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने यही तो जाना था कि भाई आपके घर पे फोन है, कोई टीवी है, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, पेन है, बुक है, कॉपी है, हर एक चीज है बेटा, उसका क्या है, एक प्रॉपर शेप है, एक प्रॉपर उसका वॉल्यूम है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम है। सवाल आता है क्यों, क्यों होता है भाई उसका फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, तो उसका आंसर ये है बेटा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स लॉक्ड होते हैं एक जगह पे, क्या होते हैं उसके पार्टिकल, ऐसे भागते नहीं है। जैसे गैस, यहाँ पे गैस जो प्रेजेंट है, वो गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहां वहां भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां वहां भाग रहे हैं, गैस के पार्टिकल भाग रहे हैं। क्या सॉलिड के पार्टिकल भी ऐसे भागते हैं क्या, नहीं, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी कारण से उनका शेप और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या ये बात क्लियर हुई, कि देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉलिड का शेप फिक्स ही क्यों होता है, भाई गैस की जैसे क्यों नहीं करता वो बिहेव, तो उसका आंसर यही है बेटा कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं, लॉक होते हैं, लॉक होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लॉक होता है। जैसे यहां पर मैं फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये मेरा एक सॉलिड का पार्टिकल है, ये भी एक सॉलिड का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से क्या हो गया, लॉक। तो अगर मान लो ये पार्टिकल भागना भी चाहता तो ये पार्टिकल उसको भागने नहीं देगा। क्या ये बात समझ में आई कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स का बीच में लॉक होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लॉक होता है, ठीक है। ये देखो ये लिखा है बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस। हाँ कह सकते हैं एक प्रकार से थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, तो ये चीज है। बट अभी अपन फिर आगे बढ़ते हैं, उस पर नहीं जाते हैं। तो समझ में आया ना वो थोड़ा सा क्या है, दो चीज, ज्यादा कुछ डिफर नहीं है उसमें। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली, ये पूरा सॉलिड का है, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर ये बोल रहा है भाई कि सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अदर, ठीक है। मतलब क्या कि जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड फ्लो नहीं करते। ऐसा है कि आपकी बुक है, ये बुक ऐसी है, ऐसी बह रही है, नहीं बह रही है, रखी है तो रखी है, कॉपी है रखी है तो रखी है, मतलब सॉलिड फ्लो नहीं करते। सॉलिड क्या नहीं करते, फ्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉलिड फ्लो, क्योंकि उसके मूव, उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते या फिर स्लाइड नहीं करते। जैसे पानी है बेटा, पानी के पार्टिकल क्या करेंगे, पानी के पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, पानी के पार्टिकल मूव या फिर स्लाइड करते हैं, पानी में करते हैं ना। जैसे तुमने क्या करा, तुमने पानी गिरा दिया किसी चीज के ऊपर में, अब तुम उसको क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके जो पूरे के पूरे क्या है, पूरे के पूरे पार्टिकल्स हैं, वो स्लाइड करेंगे या मूव करेंगे, ठीक है। तो पानी उसी कारण से फ्लो होता है। अगर आपसे कोई पूछे पानी क्यों बह रहा है ना, तो भाई यहां पे मैं वही कह रहा हूं, देखो आपको मैं प्रॉपर्टी तो पहली पिछली क्लास में ही बता चुका था, प्रॉपर्टी में आपको पिछली क्लास में ही बता दिया, वो प्रॉपर्टी क्यों हो रही उसके ऊपर आंसर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूं, एकदम कैसे बता रहा हूं,
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है सॉलिड्स का, कि सॉलिड का फिक्स ही शेप क्यों है, सॉलिड का फिक्स ही वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, लॉक होता है, जिस कारण से वो मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में लॉक होता है, इसी कारण से ना वो स्लाइड कर सकते हैं ना वो मूव कर सकते, तो इसीलिए वो फ्लो भी नहीं कर सकते। पानी क्यों फ्लो करता है, यहाँ पे देखो पानी क्यों फ्लो करता है, लिखा है यहाँ पर, में पानी इसीलिए फ्लो करता है क्योंकि ये स्लाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्लाइड, यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है ना, कैन स्लाइड, ठीक है, पास्ट वन अनदर। पानी के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, स्लाइड, इसीलिए वो बह जाता है पानी, बहता ही चलूं उन हवा, है ना, गाना है ना, सुना है नहीं सुना, सुनते हो गाना चलो, तो यहां पर मैं तो क्या कह रहा हूं मैं आगे, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम क्या होता है, स्पेस, इसी कारण से वो ना के होते ही नहीं कंप्रेस, है ना, कंप्रेस नहीं होते, ठीक है ना। तुम जो है भाई अपने आप को कंप्रेस करके देखो, नहीं नहीं सर हो सकता है मैं अपने पेट को दबाता हूँ, जब खाली होता है तो दब जाता है ना ठीक है, वो भी, हाँ रामदेव बाबा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली जैसे सॉलिड में अपन दूसरा कुछ ले लेते हैं, आपका फोन है ना, उसको दबाओ, हाँ हाँ सर दबा देंगे, पत्थर से दबा देंगे, लाओ दो, है ना, ठीक है लेकिन बेटा वही वाली बात है कि आप दबा तो दोगे, वो डैमेज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है ना यार, ठीक है। अगर भाई किसी चीज के बीच में स्पेस रहे तो तुम उसको दबा दोगे, थर्माकोल, थर्माकोल भी सॉलिड का है कि नहीं है, लेकिन थर्माकोल को हम दबा सकते हैं, घर में वो फोम वाले गद्दे होते हैं, येलो कलर की एक फोम होती है ना, मैट्रेस, ठीक है, हाँ वो तो दब जा रही, वो भी सॉलिड है, हाँ सर अभी अभी ध्यान आया कि यार सर वो भी तो सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स कम नहीं होते बेटा, उनके पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस होता है, आंसर बस यही है। तुम देखना जो फोम जो रहता है ना, जो मैट्रेस होती है येलो कलर का जो फोम होता है, वो फोम के बीच में तुम उसको ऐसा फाड़ना है, ऐसा तुम्हें दिखेगा ये भाई कितने छोटे 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 डॉट्स हैं, मतलब खाली जगह है। जैसे अगर मैं यहाँ मैट्रेस बनाऊं, ठीक है, येलो कलर की, जो हम देखे होगी हर किसी ने, ऐसी कुछ रहती है वो, ठीक है। तो ये मान लो ये मैट्रेस है, या फिर वो एक वो आता है क्या कहते हैं उसको, स्पॉन्ज, जिससे अपन घर के बर्तन वर्तन साफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिसने बर्तन साफ करे उसे पता होगा, ठीक है, क्या कि जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज वो तो सॉलिड है, स्पॉन्ज तो सॉलिड है, लेकिन वो तो कंप्रेस हो जा रहा है भाई, सॉलिड है, देखो अब स्पॉन्ज सॉलिड तो है, स्पॉन्ज सॉलिड तो है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, इजीली कंप्रेस भी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कंप्रेस भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, सॉलिड तो है और कंप्रेस भी हो रहा है, सर ये तो प्रॉपर्टी फेल हो गई, है ना। इसका मतलब प्रॉपर्टी फेल नहीं हुई बेटा, यहाँ पर मैं इसका आंसर ये है कि ये जो स्पॉन्ज होता है, इस स्पॉन्ज के बीच में अगर आप देखो, इसको ऐसा पूरा फाड़ दो और उसके बीच में ऐसा देखोगे ना, तो ऐसे छोटे 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 होल्स देखने को मिलेंगे आपको, क्या देखने को मिलेंगे, होल्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि वो होल्स है तो कहने, अब सोचो भाई वो होल्स मतलब काफी ज्यादा स्पेस है, होल मतलब काफी ज्यादा स्पेस है, तो वो अब दबाओगे तो वो भाई स्पेस ऑब्वियसली ले लेंगे पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस रहेगा तो कंप्रेस रहेगा, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं तो कंप्रेस नहीं होंगे। अब जैसे तुम, ठीक है, तुम क्या हो, मान लो तुम बैठे हो एक बेंच पे, तुम एक बेंच पे 4 लोग बैठे हो, ठीक है, अब कोई बोले कि भाई मेरे को भी बिठा लो साथ में, तुम बोलोगे भाई जगह ही नहीं है यहाँ, कहाँ बैठोगे, है ना, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठ जाओगे। अब तुम अकेले बैठे हो, कोई बोल रहा है बिठा लो, बोलेगा आजा भाई बैठ जा, क्या ही दिक्कत है, बहुत जगह है। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब क्या, पार्टिकल्स के बीच में भी ऐसे ही रहता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं होती, इसी कारण से वो कंप्रेस नहीं होते। अगर कोई सॉलिड, अगर कोई सॉलिड जो कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इसीलिए वो कंप्रेस हो रहा है। हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको वही चीज है, साइंस रटने की चीज नहीं, साइंस समझने की चीज है बेटा। हो सकता है कुछ चीजें नहीं हो क्लियर, थोड़े समय से क्लियर होगी वो, है ना।
हम यहाँ पर इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, अपन ऊपर ऊपर लेवल पे नहीं, पहले एकदम बेसिक लेवल जानेंगे। पिछली क्लास में बेसिक लेवल पे अपन ने जाना था, अब आज अपन उसी चीज को क्या कर रहे हैं, एकदम पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जान रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, समझ में आया कि भाई सॉलिड्स कंप्रेस क्यों नहीं होते, सॉलिड फ्लो क्यों नहीं होते हैं, और सॉलिड का फिक्स शेप एंड वॉल्यूम क्यों होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक उसके लेवल पे एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, अब इसके बाद बात आ जाती है लिक्विड्स की। किसकी बात आ जाती है, लिक्विड्स की। तो भाई जो लिक्विड है, जो लिक्विड है उसका माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या है वो जानते हैं हम। तो यहां पर देखो, लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसेबल, ये भी इजीली कंप्रेसेबल नहीं होते। इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, बट इनका क्या नहीं होता है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन लिखी नहीं है कि फिक्स शेप नहीं होता। अब फिक्स शेप क्यों नहीं होता इनका, ये देखो यहाँ लिखी है लाइन, इनडेफिनेट शेप। शेप क्या नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। जैसे सॉलिड का शेप डेफिनेट था, ये पेन सॉलिड है, ये पेन सॉलिड है और इसका शेप भी क्या है, डेफिनेट है। भाई इस शेप का ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा अपना शेप, चाहे मैं कुछ कर लूं, है ना। ना ही ये कंप्रेस होगा, ना ही ये कंप्रेस होगा, ना ही ये अपने शेप को चेंज करेगा, ना ही ये बहेगा कहीं, है ना। जैसे मैं मान लो मैंने आज यहाँ पेन रखा, कल आके देख रहा हूँ तो अरे पेन तो बह गया। ऐसा नहीं होता सॉलिड में कुछ भी। क्यों नहीं होता, क्या ये क्लियर हो गया, पक्का, आगे बढ़े। ओके, तो यहां पर मैं लिक्विड में जस्ट सॉलिड का थोड़ा सा अपोजिट होता है, क्या कि जो सॉलिड का फिक्स शेप था, यहाँ पे कोई फिक्स शेप नहीं होता इसका। ठीक है ना, इनडेफिनेट शेप होता है। कैसा होता है, इनडेफिनेट शेप। पानी को आप जिस शेप में डालो उस शेप में हो जाएगा वो। ठीक है ना, पानी को आप क्या कर दो, एक पतली सी ट्यूब में डाल दो, पूरी पतली सी ट्यूब में भर जाएगा। उसी पानी को आप एक बड़े से टैंकर में डाल दो, बड़े से टैंकर में फैल जाएगा। पानी को यहाँ फेंक दो, ऐसा पूरा फैल जाएगा पानी। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी कि तुमने पानी फेंका और जैसा फेंका वैसा ही है वो तो भाई हो जाएगा अपना शेप, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लो, पानी ही नहीं, ऑयल ले लो, पेट्रोल ले लो, ठीक है ना, हाँ, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल गिरानी है तुम्हें, चलो ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं इनडेफिनेट शेप होता है, कोई डेफिनेट शेप हाँ नहीं होता। पेट्रोल भी उड़ जाता है बेटा ऐसे तो, है ना। क्या, क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम। हाँ, अब देखो इसका कारण क्या है, समझना बात को। एक्चुअली बेटा वो उड़ता क्यों है, वो टेम्परेचर का रोल रहता है। किसका रोल रहता है, टेम्परेचर। एक्चुअली हर किसी एक लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उसको तुम रूम टेम्परेचर पर लाओगे तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। रूम टेम्परेचर मतलब ये जो रूम का अपना टेम्परेचर है, ये रूम टेम्परेचर पे आप ले आओ उस चीज को, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो तो दूसरी चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या, डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, पानी लिया, ठीक है ना, अल्कोहल लिया, जो लेना है आपको ले लो, ठीक है। उसको अब वो बोतल में है ठीक है, गलत मत समझना भाई तुम लोग, ठीक है। बोतल में है, बोतल से तुमने गिलास में डाला, तो पहले बोतल के शेप का था, गिलास के शेप में आ गया। ठीक है, गिर गया तो गिरे हुए शेप में आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या, उसका शेप तो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर आपने 1 लीटर, है ना, क्या कुछ मिला के करते रहते हैं उसके साथ, है ना, हाँ ठीक है, जो भी करते हो, ठीक है। आइस, अच्छा आइस के साथ में तुम्हें बहुत पता है बेटा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ बेटा, ठीक है ना। अल्कोहल जो रहता है, हाँ हाँ, मतलब अल्कोहल वही है ही ना, मतलब अच्छी चीज थोड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये बेटा कि आप कोई भी लिक्विड है, ठीक है ना, उसको मान लो अगर 1 लीटर की बॉटल में है वो, ठीक है, अगर आपने एक बड़े टैंकर में डाल दिया उसको, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा, तुम बड़े टैंकर में डालोगे तो ज्यादा दिखेगा, छोटे टैंकर में डालोगे तो कम दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 1 लीटर की बॉटल है, मैंने मान लो बिस्लरी की एक बॉटल ले आई, ठीक है ना, और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक बड़े से डब्बे में मैंने उसको डाल दिया, है ना, 1 ही लीटर रहेगा। और अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, उसको आधी लीटर की बोतल में डाल दिया, तो वो आएगा ही नहीं, आधा ही पानी आएगा उसका और आधा दूसरी बोतल में आएगा। वॉल्यूम लिक्विड का क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है।
वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर में, तो ऐसा क्यों होता है, सवाल यही कि भाई उसका, देखो अब यहाँ पर ये चीज बोल रहा है क्या कि लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी स्पेस काफी कम होता है, इसी कारण से कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और लिक्विड्स फ्लो कर जाते हैं, ये एक अच्छी बात है, लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव एंड स्लाइड पास्ट वन अनदर, ये भी समझाया था मैंने कि लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं, कोई पूछ ले पानी क्यों बहता है, क्योंकि उसके पार्टिकल स्लाइड करते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल स्लाइड करते हैं इसीलिए पानी बहता है, और सॉलिड के पार्टिकल स्लाइड नहीं करते या मूव नहीं करते, इसी कारण से वो नहीं बहता। क्लियर हो गई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन है, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, गैस तो कंप्रेस हो जाती है, तो गैस, अब कोई पूछे कि गैस क्यों कंप्रेस हो रही है, तो बताओ क्यों हो रही है कंप्रेस, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। भाई साहब तुम बैठे हो, तुम्हारे और दूसरे बंदे के बीच में काफी स्पेस है, तीसरा बंदा है कि वह भैया मैं यहाँ बैठ जाऊं, या फिर वो ही बंदा चाहे कि मैं कंप्रेस, मेरे को डिस्टेंस कम करना है, ठीक है ना, तो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। जैसे बलून है, बलून में भी क्या होता है, बलून में भी यही बेटा, हवा तो है उसके अंदर, लेकिन उसको कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस होती है, गैस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा, कम नहीं, ठीक है। गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए कंप्रेस हो रहा है ना। जैसे ये मेरा हाथ है, तुम एक बात बताओ, ये हाथ है, इस हाथ को हाथ ना मानो, पार्टिकल मानो, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ये चिपक गए पार्टिकल। अब ये पार्टिकल चिपक गया, बोले इसको कंप्रेस करो, करो, कोई कंप्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, यहां पर मैं इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ऐसे ही गैस में होता है। ताली, ताली बजाना, हाँ मतलब यहाँ पे एयर है, एयर कंप्रेस हो गई ना, तब ताली बज गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मैं देखो, अब इसके बाद गैस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल रैंडमली मूव, मतलब भाई गैस क्यों बह रही है, गाना है ना वाला, अब भी गा रहा था मैं, बहता ही चलूं उन हवाओं में कहीं, तो हवा भी बहती है भाई, हवा भी बह रही है भाई, पानी तो बहता देखा है, हवा कहाँ बहती हुई दिखती है, दिखती है हवा बहती हुई, नहीं फील होती है लेकिन, है ना। तो हवा कैसे बह रही है, क्योंकि हवा बहने का कारण यह है कि उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्या करते हैं पार्टिकल्स, हाँ। अगर हवा के पार्टिकल भी ऐसे एक जगह रुके रहे ऐसे, तो नहीं बहेगा वो, लेकिन हवा के पार्टिकल बहुत वो है, ऐसे 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 यहाँ वहां क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ पूछो, पूछो बेटा। हम्म। 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 शाबाश। अब देखो, बहुत गुड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो, इनका सवाल ये है कि सर ये हमारी दर्द नहीं नहीं, मैं ग्रेविटी नहीं बता रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी भावनाओं को, ये हमारी धरती माँ है, ठीक है, अर्थ, ओके। तो यहाँ पर मैं, ये हमारी धरती है, और ये धरती के बाहर का स्पेस, पता होगा ना आपको स्पेस कैसा, स्पेस में ना लाइट है ना। और एक और चीज सुनी होगी आपने, लाइट भी नहीं है और वहां पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, लेकिन हमारी धरती के आसपास क्या होता है बेटा, एक एटमॉस्फेयर नाम की एक चीज होती है, क्या होती है, एक एटमॉस्फेयर नाम की एक चीज होती है। आई बात समझ में, क्या होती है, एटमॉस्फेयर नाम की एक चीज, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण आपको पता होगा शायद, जैसे नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ऊपर दो फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। जैसे ये आप खड़े हो, ये धरती में आप खड़े हो, कई बार आपका सवाल ऐसा भी आता होगा कि धरती सर अगर गोल है, ठीक है, मेरे इसमें तो बचपन में बहुत ऐसे सवाल आते थे कि सर अगर धरती गोल है, ठीक है, तो मैं अगर ये ऊपर खड़ा हूँ, तो ये नीचे वाला बंदा गिर क्यों नहीं रहा है है ना। मेरे में तो बहुत सवाल आते थे ऐसे, तुम्हारा भी है ये सवाल, है ना। तुम ये कह रहे हो, तुम तो ये तुम्हारा ये जानना चाह रहे हो कि सर धरती में हम, चलो ठीक है, चिपके हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है हम धरती से चिपके हुए हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही हम, तुम अगर जैसे ही इस धरती के बाहर गए, तो तुम तो यहाँ पे उड़ने लग जाते हो, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बेटा आपके ऊपर एक एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, एटमॉस्फेयर का क्या लगता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर मैं, तो होता क्या है, अपने अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जब भी कोई चीज रहेगी, क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी एक ऑर्बिट तक की ही काउंट होती है, क्या होती है, एक ऑर्बिट तक की ही, ठीक है। तो वहां तक की ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग पाएगा। अगर आप धरती से ज्यादा दूर जाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कम हो जाएगा, ठीक है। इसी देखो, जैसे मतलब ये इंसान है, ठीक है। कैसे बता दूं मैं तुम्हें, फॉर एग्जांपल तुम जो है मतलब दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, हाँ बिल्कुल होता है बेटा। मून पे तुम जंप करो, ठीक है ना, यहाँ पे जंप करोगे इतना ही उचक पाओगे, मून पे जंप करो यहाँ तक चले जाओगे, है ना। कहने का मतलब क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। और मान लो तुम किसी ऐसे प्लेनेट पे चले गए जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, तुमने एक जंप मारी और तुम यूनिवर्स में पहुंच गए, है ना, प्लेनेट से ही एग्जिस्ट हो गए तुम। अब तुम हवा में तैर रहे हो, फिर तैरते तैरते जा रहे हो, ठीक है, दूसरे प्लेनेट पे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जिस कारण से होता क्या है, आप धरती पे ही रहते हो, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे उड़ता हुआ फील नहीं करते हो। और एटमॉस्फेयर में कोई भी, सॉरी, यूनिवर्स जो है आपका, अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, पूरा का पूरा वैक्यूम है, तो कोई लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है पूरा का पूरा। और वहां पर मैं क्या होता है इंसान, अच्छा वहां पर मैं एक्चुअली एकदम स्लो मोशन होता रहता है उसका, है ना, जो भी रहेगा, कोई ऐसा तेजी से बहता नहीं रहेगा, ये सब चीजें आ रही बात समझ में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करवा दिया तुमने ये भी, है ना। समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया, कि अभी भी दिक्कत है। चलो ठीक है। गाना गाना गलत हो गया क्यों, डाउट आ गया तो। चलो ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखो क्या कह रहा हूँ मैं, गैस जो रहेगी, गैसेस आर इजीली, तो ये तो पढ़ लिया था हमने, ये गैसेस क्या होती, फ्लो करती, गैसेस फ्लो क्यों करती है, क्योंकि गैसेस के बीच में, सॉरी, गैसेस का जो क्या रहता है, रैंडमली मूव करती है, तो रैंडमली मूव कर रही है, तो रैंडमली मूव करती हुई कहीं भी बह जाती है। ऐसा है। गर्म हवा तुम्हें पता हो, गर्म हवा और तेजी से भागती है ना, गर्म हवा और तेजी से भागती है, इसीलिए हॉट एयर बलून है। हॉट एयर बलून में क्या होता है, पूरी गर्म हवा रहती है, तो गर्म हवा उसको तेजी से ऊपर ले जाती है। हाँ, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत। हाँ, गर्म हवा क्या करेगी, जैसे तुम वो दीपावली में तुमने वो बैलून भी छोड़ा होगा, है ना, तो उसमें भी क्या रहता है, हाँ हॉट एयर बलून, तो उसमें क्या रहता है, उसमें भी ये रहता है, अंदर वहां पे जो जितनी एयर है उन सबको हीट मिली, हीट के चलते वहां के पार्टिकल्स ने क्या करा, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, और उनके अंदर और एक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी, अब वो और तेजी से भाग रहे हैं। पहले कैसे भाग रहे थे, पहले ऐसे 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 भाग रहे थे, अब ऐसे ऐसे भागने लगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, तो वही वाला, ठीक है। तो जितनी तेजी से अब वो भागते उतना प्रेशर लगता है, और वो क्या होता है, ऊपर जाने लगता है बलून। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब क्या, गैसेस ऐसे ही फ्लो करती है, जितनी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उनके पास जितना भी उनका नेचर होता है गैसेस का, कि वो रैंडमली मूव करती रहती है, ठीक है, जिस कारण से वो फ्लो करती है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा है गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप, गैसेस का क्या नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता डेफिनेट शेप भाई, या डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब भी बताया भाई, जब वो एक जगह रहता ही नहीं है तो उसका डेफिनेट शेप कैसे रहेगा। जब गैस का पार्टिकल एक जगह रह ही नहीं रहा है, गैस का पार्टिकल एक जगह, यहाँ पर जितनी गैसेस हैं, यहाँ पर जितनी गैसेस, सब पार्टिकल देखो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई एक जगह पे है ही नहीं, ठीक है ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनका ना ही कोई फिक्स शेप होगा, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ये तो हमको नहीं जानना है, ठीक है, आगे जानते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस, ये मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में भी दिया था, ठीक है, और आप लोगों ने नहीं करा है, तो इसको अपन आज यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बनते थे, चलो तो तुम ही सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ पे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, 1 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर देखो, आ सब्सटेंस, हाँ लिक्विड, अच्छा ठीक है, रुक जाओ। आ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, मतलब कि वॉल्यूम डेफिनेट है, बट क्या नहीं है, शेप डेफिनेट नहीं है। स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आप क्या कह रहे हो बेटा, क्या है, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ आके बताओ, है ना,
आओ आओ सामने आओ, क्यों शर्मा रहे हो? यहाँ पे लिखो क्या है, लिक्विड है, और क्यों है वो भी लिखना है ना। सॉलिड है? नहीं नहीं, तुम ये बताओ आंसर क्या है और वो क्यों है। ठीक है, तो ये इरेज कर लो पहले, रुक जाओ, अच्छे से बताओ, है ना। हम्म, ये लो, यहाँ से करो। हाँ लिक्विड है, ये तो तुमने ठीक करा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, है ना। पूरा गायब हो गया, इसीलिए गलती नहीं करनी है। चलो एक और बार लिखो। देखो ये लिख, मतलब बताया इसने सही, क्या बताया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स है, बट शेप फिक्स नहीं है उसका। तो वो क्या चीज होगी, क्या सॉलिड होगी क्या, कि लिक्विड होगी, गैस होगी। तो इन्होंने कहा कि भाई लिक्विड होगा। अब लिक्विड क्यों होगा, तो इन्हीं से जानते हैं, ठीक है। तो इनको पता है क्या, इनने पढ़ लिया कि सर आप ही ने बताया था अभी, प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स। मतलब अगर 1 लीटर बॉटल है तो 1 लीटर ही पानी आएगा उसमें, 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं आ सकता। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। समझ रहे हो बात को। लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। अगर 1 लीटर की बॉटल है, अगर आप उसको क्या कर दो, एक कंटेनर में डाल दो, तो उसका कंटेनर का शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। दैट मीन्स लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका फिक्स शेप नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। तो इनको ये प्रॉपर्टी याद थी और वही ये यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। चलो वेरी गुड बेटा, है ना। एग्जाम्पल में क्या पानी लिख दोगे और क्या है। हाँ लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, जो लिखना चाहते हो लिख दो। हम्म। हम्म। क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हाँ ठीक है, 1 लीटर वाटर ही लिख दोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा ट्राई करा आपने, ठीक है जाओ बैठो, है ना। अब यहाँ पर मैं इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब भाई ठीक है अच्छे से लिखा है, लिक्विड हैज अ फिक्स वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, बट नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है ना। जैसे कि 1 लीटर वाटर है, ठीक है, अगर आप उसको किसी भी अदर कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो वो उसका शेप लेता जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राघव आपको इसका आंसर करना है ना। रुक जाओ बेटा, आपने अब भी बता के गए हो, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है। हम्म, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस। इन सब्सटेंस को क्या करना है, अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच में किस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, अपन को क्या करना है, अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कम किस में है, मतलब कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछा अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, है ना। फिर उसके बाद में कम किस में और कम किस में है। हाँ फिर ठीक है, फिर अच्छा सॉल्ट क्या था, ऑक्सीजन में बेटा, वो तो गैस है। देखो सॉल्ट क्या है, सॉलिड, ठीक है, मिल्क क्या है, लिक्विड, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो गैस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, ठीक है। और यहां पर मैं क्या बोल रहा है, लिक्विड है, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और सॉल्ट में तो और ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा आप समझ आया, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ सब्सटेंस
हैज नाइदर अ फिक्स शेप, जिसका फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है, और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, तो वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? राघव बताओ। वेरी गुड, गैस। गैस का ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स, तो ये याद करने की चीज ही नहीं है भाई, याद करने की चीज ही नहीं है। याद करो, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। समझो चीजों को, चीजों को समझोगे, क्वेश्चन याद ही करने, तुम क्वेश्चन पढ़ते ही से आंसर दे रहे हो। आ रही बात समझ में? तो ये चीज रहती है। भले ही थोड़ा समय लगेगा चीजों को सीखने में, लेकिन जो सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे। आई बात समझ में? है ना? तो ये चीज है। द मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो एक और क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रिडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। भाई रूम टेम्परेचर से किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है, रूम टेम्परेचर मतलब ये हमारे आसपास के टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर जो रहेगा, रूम टेम्परेचर से क्या है? कम है, बिलो, रूम टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर। तो बताइए, जो मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, रूम टेम्परेचर से कम है मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि वो सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना? तो उससे भी कम है, रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो बताइए उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? ये आपका एक होमवर्क रहेगा, ठीक है? इसमें दिमाग लगा के आना, या फिर बन जाए तो वो बता के आना। इधर ही कर लें, हाँ तो बताओ फिर क्या है इसका आंसर? लिक्विड। लिक्विड क्यों होगा? लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड होगा। चलो ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्या है, और विथ रीजन, ठीक है? और ये क्वेश्चन हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, जो आंसर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे, ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है? बिकॉज ये आपको विथ रीजन बताना है, ठीक है? ऐसे आंसर नहीं करना सॉलिड लिक्विड का, चलो तुक्का मारना हो, विथ रीजन, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं नई चीज आज बेटा चालू करेंगे अपन, क्या? इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? कोई बात नहीं, तो क्या करें, नहीं करें चालू, थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इस पार्ट का, है ना? हाँ वही, इंट्रो ले लेते हैं इस पार्ट का, थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी फिर से एक बार रिवाइज करते हुए और समझेंगे। तो सबसे पहले इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? मतलब कि स्टेट में चेंज आ जाना। जैसे कोई चीज, मैंने अभी आपको बताया 3 स्टेट है, कितने स्टेट है? 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या हमने तीनों स्टेट को अच्छे से समझा? बिल्कुल। अब स्टेट में ही चेंज आ जा रहा है, मतलब कोई चीज सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में हो जा रही, लिक्विड से गैस में हो जा रही, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। अच्छा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, बताना, क्या सॉलिड से डायरेक्ट गैस पॉसिबल है? बिना, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड होगी, और लिक्विड से गैस होगी, है ना? मतलब जैसे आइस है, क्या है बेटा? आइस। तो सॉलिड आइस होती है, ठीक है ना? उसको हम लिक्विड, मतलब अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो बेचारी मेल्ट हो जाएगी आइस, तो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और ज्यादा गर्म कर देंगे, ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे, तो वही वाटर की वाटर वेपर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाटर वेपर्स। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, सॉलिड, भाई पानी एक ऐसी चीज है जो कि तीनों स्टेट में पॉसिबल है, वाटर एक ऐसी चीज है जो कि तीनों स्टेट में पॉसिबल है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी, और गैस स्टेट में भी, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई ऐसी चीज हो सकती है क्या जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो जाए, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए, लिक्विड स्टेट ही ना है बीच का? बीच की स्टेट ही बंक मार दी उसने, है ना? बोले बीच की स्टेट में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट गैस बनेंगे। हाँ, सॉलिड से गैस, हाँ तो बन सकती है, मैं कह रहा हूँ हाँ या ना, इसमें आपको आंसर देना है। इज इट पॉसिबल, यस और नो? नो, ठीक है, बट इज इट पॉसिबल, ठीक है? क्यों? क्यों पॉसिबल है और कैसे होता है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, वो सब अपन आगे जानेंगे। मैंने क्या कहा, साइंस यही ऐसे ही सब्जेक्ट है, क्यूरियस, ठीक है ना? आपको क्यूरियस होना चाहिए, अरे ये कैसे हो गया भाई, सॉलिड से गैस कैसे बन गया, लिक्विड क्यों नहीं बना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये जो प्रोसेस होती है ना सॉलिड से गैस बनने की प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन। और ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना? क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बन सकता है क्या? ये तो नहीं बन सकता, शाबाश बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी। डिपोजिशन एक मेथड होती है जिससे गैस से सॉलिड बन सकता है।
देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा बेटा, आपने अ, अभी देखो अपने बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, वो एक्टिविटी जो है उसको अपन समझेंगे कि कैसे कोई चीज गैस से, अभी मैं समझाऊंगा तो पूरी क्लास उसी में निकल जाएगी, इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। गैस से कैसी कोई चीज आपकी सॉलिड में बन सकती है, सॉलिड से कैसी कोई चीज आपकी गैस में बन सकती है। दिया है, एनसीईआरटी में ही दिया है वो डायग्राम, और उस चीज को हम यहाँ पर एक्टिविटी के साथ में समझेंगे भी। तो हाँ मिल गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी तो इसको समझेंगे समझेंगे, साथ में यहाँ पर बोल रहे हैं इंटरचेंज स्टेट्स ऑफ मैटर में कि हाँ पूछो। सॉलिड से गैस, हाँ ठीक है, सब्लिमेशन हो गया। हाँ गैस से सॉलिड, इसका एग्जाम्पल घर में है प्रभु, तुम्हारे घर में, मैं बोल रहा हूँ ना, सबर रखो, धीरे धीरे सीखोगे। क्या नहीं, वाटर नहीं, तो वाटर कब सॉलिड से गैस हो जाएगा? वाटर को उबाल देंगे तो वाटर ले, देखो वाटर देखो समझना, कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो, इसका दूसरा एग्जांपल है कैम्फर, कपूर, ठीक है ना। कपूर को अगर आप, कपूर सॉलिड स्टेट में है ना। नेपथलीन बॉल्स, नेपथलीन बॉल्स को भी आप रख दो, वो डायरेक्ट गैस में हो जाएगा, ठीक है। कंडे को कैसे, कंडे को जलाना पड़ेगा भाई, तब वो सॉलिड से गैस में जाएगा, है ना। वो तो केमिकल रिएक्शन हो रही है प्रभु मेरे, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मली रखे हुए, नॉर्मल तुम कपूर रख दो यहाँ पे, नहीं होगा, कल लेके आना कपूर। नहीं नहीं, जला के नहीं प्रभु, नेथलीन बॉल से तुमने देखी होगी ऐसी ही रहती है, धीरे धीरे वो छोटी होती जाती है, खत्म होती जाती है, एक टाइम आ जाता है, रखे रखे तो रखे रखे वो गैस बन रही है ना। ये भी तो सोचो, कपूर भी ऐसे ही है, रखे रखे क्या हो जाता है, गैस में इवेपोरेट हो जाता है। वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा 4-5 दिन, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि कपूर इतना बड़ा था, इतू सा कैसे हो गया, तो मतलब वो क्या हो गया, गैस बन के उड़ गया। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आगे जानेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन इस पे आते हैं वापस से। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं मैं, जो मैटर होते हैं, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज इन फैमिलियर वाटर, गैस एज वाटर वेपर, जो कि हमने यहाँ समझा है कि आपका जो सॉलिड है वो आइस के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। वाटर जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, और वाटर वेपर जो होगी गैस के फॉर्म में होगी। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी भी हुई है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स, मतलब कि जो सॉलिड होगा डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए, बिना किसी लिक्विड स्टेट के, लिक्विड स्टेट को ही बंक मार दिया, ठीक है। तो उसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। और अगर आपने क्या कर दिया, ये हीटिंग करने पे होता है, क्या करने पे? हीट करने पे, है ना, हीट करने पे भी प्रोसेस होती है ये। और दूसरी क्या, अगर आपने किसी वेपर्स को क्या कर दिया, सॉलिड में चेंज कर दिया, वेपर्स को सॉलिड में, सर कैसे करेंगे, ठंडा कर दो उसको, ठंडा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ठंडा करने पे आपका जो वेपर्स है वो सॉलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अमोनियम क्लोराइड ले लो, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैम्फर ले लो, आयोडीन ले लो। कैम्फर का मतलब कपूर, ठीक है ना, ठीक है, ओके, है ना, डिपोजिशन का, हाँ। है ना, वो भी है। चलो अब इसके आगे की जा सारी अपन चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ओके बेटा।